अरिहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नेत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो कुर्वन्तु नो मंगलम्। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमान। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। ये काल सभी को खा जाएगा,
ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना प्रभु महावीर की वाणी सुन लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। प्रभु महावीर की वाणी सुन लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। गुरुवर कहते इस दफ्तर से, गुरुवर कहते इस दफ्तर से, मत होना अबसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशूलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अति वीर की धीर गंभीर की, वीर अति वीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ, वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आपके समक्ष भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय अतिशयकारी वाणी की चर्चा चल रही है। इस वाणी को सुनने से क्या लाभ है? इसे क्यों सुनना चाहिए? आखिर क्यों साधु संत भगवान की वाणी सुनने की आप लोगों को प्रेरणा देते हैं? बंधुओं, समझने वाली बात यह है, आप सत्संग में जाते हैं, भगवान महावीर की वाणी को सुनने के लिए जाते हैं। सुनाने वाले को तो फायदा है ही, क्योंकि यदि आपने पढ़ा हो तीर्थंकर के
20 बोलों में, उसमें एक बोल यह भी है कि जो भी श्रमण श्रमणी भगवान महावीर की वाणी का, तीर्थंकरों की वाणी का प्रचार प्रसार करता है, प्रवचन देता है, अगर वो भगवान के वाणी की परूपना सम्यक रूप से कर रहा है, लोगों को प्रतिबोध दे रहा है, तो प्रतिबोध देते देते उसके भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाता है। देख लो कितना कितना बड़ा प्रॉफिट है। ये तो वो वाली बात हुई, किसी ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन पत्र भरा, पहले नगर निगम का चुनाव लड़ा, फिर एमएलए का चुनाव लड़ा, फिर सीएम पद का चुनाव लड़ा, लड़ते लड़ते वो पीएम पद का चुनाव भी लड़ने में समर्थ हो गया, और समर्थ ही नहीं हुआ, कामयाब भी हो गया। जिस प्रकार देश में प्रधानमंत्री से बड़ा पद नहीं होता, राष्ट्रपति का पद होता तो है, लेकिन सारी बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, राष्ट्रपति तो सिर्फ एक मोहरा होता है। उसी प्रकार बंधुओं, जैन धर्म में तीर्थंकर पद से बड़ा कोई पद नहीं होता। जिसने तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया, ये चरम पद है, इससे ऊपर ना कोई पद है, और इसके बाद अन्य कोई पद नहीं मिलता, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ सीधा मोक्ष ही मिलता है, अन्य पद को पाने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए तीर्थंकर पद सिर्फ जीवात्मा को एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। जब प्रवचन को सुनाने का इतना बड़ा फायदा हो सकता है, तो सुनने वाले को क्यों नहीं हो सकता। प्रवचनों की प्रेरणा देने का अर्थ यह नहीं होता हमारी रौनक बढ़े, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए, नहीं। 40 आओगे तब भी हमें भगवान की वाणी सुनानी है, 400 आओगे तब भी भगवान महावीर की वाणी सुनानी है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। भगवान की वाणी तो ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि बंधुओं, भगवान महावीर के समूह शरण में जब 12 प्रकार की परिषद लगी, भगवान ने उनको भी धर्म का उपदेश दिया, और जब कभी एवंता कुमार जैसे बाल कुमार भगवान के चरणों में पधारे, भगवान ने उनको भी वैसा ही उपदेश दिया। भगवान के उपदेश में किसी के लिए भी, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, रंक हो, किसी के लिए भी कोई भेद नहीं था। उसी प्रकार विषय जो चल रहा है, भगवान को क्यों सुने, क्या मिलेगा, कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। बिना प्रॉफिट के तो कोई इंसान कोई काम ही नहीं करता। वही प्रॉफिट मैं आपको बता रही हूं। ये प्रॉफिट सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये प्रॉफिट है जन्मों जन्मों का, ये संबंध है जन्मों जन्मों का। एक बार जीवात्मा का सुधार हो जाए, एक बार ये भटकती हुई जीवात्मा को पटड़ी मिल जाए, मोक्ष मार्ग की पटड़ी मिल जाए, बंधुओं, एक बार इस जीवात्मा को सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए, कहते हैं ये जीवात्मा सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 27 भवों के बाद मोक्ष चली जाती है। और क्या चाहिए, यही तो मैं आपको दिलवाना चाहती हूँ। सम्यक्त्व वाले बनो, संकितधारी बनो, जिन वचनों पर श्रद्धा करने वाले बनो। जिंदगी में कहीं चले जाना, काम तो भगवान महावीर की वाणी ही आएगी। भले ही वो आपके डेली रूटीन में काम ना आए, लेकिन एक मोड़ ऐसा आएगा जब आप उलझे हुए होंगे, जब आपकी कोई भी परेशानी सुलझ नहीं रही होगी, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ उस समय भगवान महावीर की वाणी ही आपके जीवन में
काम आने वाली बनेगी। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान महावीर की वाणी है बहुत कड़वी, सुनने वाले भी अलग अलग तरह के, श्रोता भी कई तरह के हैं। अब कोई श्रोता ऐसे हैं जो मन से प्रवचन में आते हैं, दिल से आते हैं, भगवान की वाणी को सुनने के लिए जाना है भाई, उनके लिए कोई पाबंदियां, कोई रुकावटें नहीं होती। घर का काम, जिंदगी एक तरफ होती है और भगवान की वाणी एक तरफ होती है। एक श्रोता ऐसे भी है जो हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। क्या करे, जाना पड़ेगा, बार बार प्रधान का फोन आ रहा है, सेक्रेटरी का फोन आ रहा है, महाराज जी रोज खिलवा के भेज देते हैं, जाना पड़ेगा। एक लोग वो भी हैं जो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान की वाणी से कोई तात्पर्य नहीं होता। वो आते हैं, बैठते हैं, इधर उधर देखते हैं, कौन आया कौन गया, बस। एक श्रोता वो भी है जो सिर्फ निगरानी करने के लिए आते हैं, कौन आया आज, कौन नहीं आया, कितने आए कितने नहीं आए। श्रोताओं के प्रकार बता रही हूं और मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, नंदी शास्त्र के हिसाब से बता रही। एक श्रोता वो भी है जो श्रोता नहीं होते, सोता होते, आए और सो गए। क्योंकि भगवान महावीर की वाणी एक लोरी के समान है। जैसे माँ लोरी सुनाती है तो बच्चा निश्चिंत होकर सो जाता है, उसी प्रकार भगवान महावीर की लोरी जब कानों में पड़ती है तो इस आत्मा को इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है, वो निश्चिंत होकर सो जाता है। बंधुओं, लेकिन इनमें से पाया किसने? प्रश्न क्या है, इनमें से पाया किसने? जो मन से आए, जिन्होंने भगवान को सुना, दिल से सुना, उन्होंने कुछ पाया। और एक और, जिन्होंने अनमने ढंग से भी सुना। आप कहोगे इसका मतलब जो और आ रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं, फायदा है, उनका भी फायदा है। जिन्होंने अनमने ढंग से सुना, अगर कुछ शब्द उनके कानों में पड़े तो ये भगवान की वाणी उनको भी फल देने वाली बन जाएगी। लेकिन सोने वालों के लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके कानों में भगवान की वाणी पड़ेगी ही नहीं। सोनीपत में एक भाई था, आता, कुर्सी पर बैठता, सिरहाना लगाता और सो जाता। काम चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन गुरनी जी ने कह दिया, भाई आप तो सोते रहते। कहने लगे, देख लो गुरनी जी, आपकी हाजिरी बढ़ाने के लिए आऊंगा। बस मैं होता हूँ बहुत थका हुआ, सवेरे सवेरे व्यायाम करके आता हूँ, वॉक करके आता हूँ, इतनी थकान होती है, आता हूँ और आकर नींद आ जाती है। जिस दिन टोक दिया अगले दिन नहीं आऊंगा। इसलिए मैं पहले बताने जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ सोने के लिए आऊंगा और टोकना मत, आपकी हाजिरी बढ़ाता रहूंगा। बताओ, ऐसे श्रोता भगवान महावीर की वाणी को कैसे सुन सकते हैं? उनके कानों में भगवान की वाणी कैसे पड़ सकती है? फिर तो उस बूढ़ी माता जी वाला हाल हो जाएगा, सुना कुछ बताया कुछ। एक बूढ़ी माता जी थी, प्रतिदिन प्रवचन सुनने के लिए आते। एक खंबा उन्होंने अपना बना रखा था, उस खंबे के पास बैठ जाती थी और जैसे खंबे का सहारा लगाती, थोड़ी देर तो भगवान की वाणी का आनंद लेती, लेकिन धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चली जाती। ये नींद भी बड़ी विचित्र चीज है। ये उन्हीं के पास जाती है जो भगवान का नाम लेते हैं। जो घर का काम करते हैं उनके पास नहीं जाती। जो भगवान का नाम लेते हैं, समाई करने बैठो नींद आ जाती है, माला करने बैठो नींद आ जाती है, सत्संग सुनने बैठो नींद आ जाती है। इसलिए कवि कहता है, वाह घर जाइयो री निद्रा, जिस घर राम नाम ना होवे। हे नींद, तू उस घर जा जिस घर में राम का नाम नहीं होता। जिस घर में राम का नाम होता है उस घर में तेरा क्या काम? लेकिन ये नींद भी वहीं जाएगी जिस घर में राम का नाम होता होगा। वो बूढ़ी माता जी सहारा लगाती और सो जाती।
घर जाके जो भी टूटी फूटी बात उसके कानों में पड़ती वो कहानी बच्चों को सुना देती। कभी कभी तो पूरा प्रवचन सुन लेती थी, कभी आधा अधूरा सुनती थी, जो भी था बच्चों को सुना देती थी। एक दिन माताजी प्रवचन में आई, दीवार का सहारा लगाया और आते ही सो गई। संत प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन का विषय चल रहा था कि भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किए और गौतम स्वामी के प्रश्नों का भगवान महावीर स्वामी समाधान कर रहे थे और समाधान करते करते बार बार गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए कह रहे थे, हे गोई माँ, हे गोई माँ, ऐसे ऐसे कह रहे थे। बंधुओं, जब प्रवचन खत्म हो गया, जयकारे लगे, माता जी उठी, जोर जोर से जयकारे लगाए ताकि किसी को पता ना लगे मैं सो रही हूं। मंगल पाठ सुना, घर आ गए। घर आने के बाद बच्चे बैठे थे पास में। पहले बच्चों को कहानियां सुनने का बहुत शौक होता था। बच्चों ने पूछ लिया, अम्मा आज क्या सुन के आई? अब सुना हो तो सुनाए। कहने लगी, आज तो कुछ नहीं, आज तो महाराज जी कुछ बोले ही नहीं। कुछ नहीं बोले मतलब? कहने लगा, आज ना महाराज जी के पेट में दर्द हो रहा था। हाँ जी बहनों, आप मत कर देना ये काम, हमारे कोई पेट में दर्द नहीं होता, और पेट में दर्द होगा तो प्रवचन में नहीं आएंगे। कहने लगा, आज तो महाराज जी के पेट में दर्द हो रहा था। कहने लगा, पेट में दर्द हो रहा था? कहते हाँ। कहते आपको कैसे पता चला पेट में दर्द हो रहा था? कहने लगे, महाराज जी बार बार ओय माँ, ओय माँ, ओय माँ करे जा रहे थे। अच्छा, बच्चों को लगा फिर तो महाराज जी के पास चलना चाहिए, सुख साता पूछनी चाहिए। कोई दवा पानी हो, किसी डॉक्टर वगैरह को लेकर जाना हो तो फिर तो बंदोबस्त भी किया जाए। और वो महाराज के पास आए। कहने लगे, महाराज सुख साता है? हाँ भाई सुख साता। तबीयत कैसी है आपकी? भाई बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं पूछ रहा था सुबेरे दिक्कत थी ना आपको, अब ठीक हो आप? हाँ भाई हम तो ठीक है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, माता जी बता रहे थे कि आपके सुबेरे पेट में दर्द हो रहा था। ना भाई हमारे तो कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा, हमारे तो, हम तो बिल्कुल ठीक है। तुमसे किसने कहा? कहते पता नहीं माता जी। कहने लगी, आज महाराज जी ने प्रवचन में कुछ सुनाया नहीं, बार बार ओए माँ करे जा रहे थे। क्योंकि वो माता जी नींद में थी, अब उनको क्या सुन रहा था, ओए माँ। महाराज जी ने माथा पकड़ लिया। कहने लगे, भाई ओए माँ नहीं, मैं तो गोई माँ कर रहा था। भगवान की वाणी चल रही थी, भगवान बार बार गौतम स्वामी को संबोधित कर रहे थे और गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए गोई माँ कर रहे थे। और आपकी माता जी तो खंबे का सहारा लगाकर सो रही थी, इसलिए उनको सुनाई दे रहा था ओए माँ। बताओ, महाराज भी सोचने लगे कैसे कैसे श्रोता होते हैं, भगवान की वाणी का स्वरूप ही बिगाड़ देते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वो करने क्या आते हैं, कैसे सुनते हैं भगवान की वाणी को? बंधुओं, चिंतन करो। ये भगवान की वाणी किसी के लिए अमृत है तो किसी के लिए विष के समान भी है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। और भगवान कहते हैं, ये कड़वी दवाई जितनी जल्दी ले लोगे वो कड़वी दवाई उतनी ही जल्दी आराम करेगी। भगवान की वाणी भले ही कड़वी क्यों ना हो, लेकिन आराम बहुत करती है। रोहिणीये चोर, जिसके लिए भगवान की वाणी नीम से भी ज्यादा कड़वी की दवाई के समान थी, जिसके लिए भगवान की वाणी विष के समान थी, जिसने अपने बाबा को वचन दिया था, मैं कभी महावीर को नहीं सुनूंगा। बंधुओं, ऐसा वो रोहिणी चोर जब भाग कर जा रहा था, रास्ते में उसके पाँव में कांटा चुभ गया, कांटा निकालने लगा। जितनी देर में कांटा निकाला, अब भगवान की वाणी है, कान तो सुनेंगे ही, कितना भी रोकने का प्रयास करो, आंखें खुली हैं और आप ये सोचो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा हो सकता है क्या? आंखें खुली हैं तो दिखाई भी देगा, कान खुले हैं तो सुनाई भी देगा। ये इन इंद्रियों के विषय हैं और ये अपने अपने विषयों को ग्रहण जरूर करती हैं। भगवान महावीर की वाणी के
5 शब्द उसके कानों में पड़ गए। और वो 5 शब्द थे कि उस समय गौतम स्वामी भगवान महावीर से पूछ रहे थे, प्रभु कि देवताओं की क्या पहचान होती है? यदि कभी देवता आ जाए तो उनको किस रूप में पहचाना जाए कि ये देवता है? भगवान कह रहे थे, गौतम, देवताओं की कभी पलकें नहीं झपकती, देवताओं के गले की कभी माला नहीं मुरझाती। आप भी सुन लो, यूं ही किसी को देवी देवता मत मानने लग जाना। आजकल बहुत इन चीजों का प्रचार है, उसमें देवी आ गई, उसमें देवता आ गया, उसमें ये आ गया, उसमें वो आ गया। नहीं, सुन लो, देवताओं की पहचान क्या होती है? उनकी कभी पलकें नहीं झपकती, उनके गले में जो माला होती है वो बड़ी सुगंधित होती है, उनके गले की माला नहीं मुरझाती, और उनके कभी पसीना नहीं आता, देवताओं की कभी परछाई नहीं पड़ती। और 5वीं पहचान भगवान ने बताई, देवताओं के पांव कभी जमीन पर नहीं टिकते। ये 5 बातें जब भगवान बता रहे थे, ये बातें रोहिणी के कानों में पड़ गई। काम की थी उसके? कोई काम की नहीं थी। क्या काम आएगी? कोई भगवान चोरी के विषय में कहते या उसको सद्बुद्धि देने के लिए कहते, वो बात तो उसके काम भी आ जाती। देवताओं की बात उसके क्या काम आएगी? इतने में कांटा निकाला और वो तो दोनों कानों में उंगली डालकर भाग ली। सैनिक पीछे रह गए और रोहिणी चोर कहीं झाड़ियों में छिप गया। छिपता छिपाता अपने वहीं गुफाओं में चला गया जहां वो रहता था। वहां जाकर उसने चैन की सांस ली, कहने लगा, भाई आज तो बड़ा बचा, आज तो सैनिक मुझे पकड़ ही लेते, बहुत बाल बाल बचकर आया हूं। लेकिन उसे एक अफसोस हो रहा था, आज बाबा का वचन टूट गया, आज भगवान की वाणी मेरे कानों में पड़ गई। सोचने लगा, कौन सी बड़ी बात थी? देवताओं के बारे में तो बता रहे थे, कौन सा मेरे काम की बात थी? बार बार उसने उन बातों को भुलाने की कोशिश की, लेकिन याद रखना, जिन बातों को भुलाने की कोशिश करते हो वो बातें बार बार याद आ जाती है, स्मृति में अंकित हो जाती है। अच्छे सपने देखोगे याद नहीं रहेंगे, जिस दिन बुरा सपना देख लिया, डरावना सपना देख लिया, उस दिन पूरा दिन वो सपना बार बार हमारी आंखों में घूमता रहेगा। ये इंसान की सोच है। महीना भर हो गया, रोहिणी बाहर नहीं निकला। आज फिर चोरी करने के लिए निकला, और जब चोरी करके लौट रहा था, सैनिक सजग खड़े हुए थे, प्रशासन सजग था, और आज तो सैनिकों ने रोहिणी को पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, पकड़ते ही उसने अपना रूप बदल लिया, एक वृद्ध किसान का रूप बना लिया। रोहिणी को राजा श्रेणी के राज दरबार में लेकर गए। महाराज, ये रोहिणी है, आज चोरी करता पकड़ा गया है, हमारे पास प्रमाण है, हमने इसको रंगों हाथों पकड़ा है, सबूत दिखाओ। अब सबूत क्या दिखाए? सबूत क्या दिखाए? अब कोई पहले मोबाइल तो होते ही नहीं थे जो वीडियो बना लो, फोटो खींच लो। कहने लगे, महाराज हमने पकड़ा है और रंगे हाथों पकड़ा है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? हम 5 व्यक्ति बोल रहे हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। न्याय तो तभी होगा जब ये व्यक्ति खुद से स्वीकार करे, मैंने चोरी की है या कोई प्रमाण मिले। अब रोहिणी ने तो एक वृद्ध किसान का रूप बना लिया। वो रोता हुआ कहने लगा, महाराज देखना, ये आपके सैनिक कभी किसी को पकड़ लेते, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, भला मैं बूढ़ा आदमी आपको चोर नजर आता हूं? बात तो ठीक है। वो रोने लगा, अच्छा तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं उस गांव का रहने वाला हूँ, आप चाहे गांव में भेजकर पता कर लो, वहाँ मेरा परिवार रहता है, वहाँ मेरे मित्र सगे संबंधी रहते हैं, वो मुझे बहुत मानते हैं, पता कर लो, मेरा नाम लेकर पता कर लो। रोहिणी बड़ा चुस्त था, उसने क्या किया था, एक गांव गोद ले लिया था, उस गांव के लोगों का अपनी चोरी की कमाई से भरण पोषण करता था, उनको सब सुख सुविधाएं देता था, इसलिए वो लोग उसको चाहते थे, उसने सबको रटवा रखा था। अगर कोई इस नाम का व्यक्ति से पूछने के लिए आए तो बोल देना, हाँ वो हमारा ही व्यक्ति है। और सारे गांव वाले रोहिणी के थे।
जब कर्मचारी गांव में गए, पता किया, सभी ने कहा हाँ भाई वो हमारा बाबा है, वो कहता हमारा दादा है, वो कह रहा हमारा पिता है, वो कहने लगे वो हमारा ही व्यक्ति है। जब कर्मचारी वापिस लौट कर आए, कहने लगे महाराज सभी लोग ऐसे ही कहते हैं। बात तो ठीक है, फिर छोड़ दो इसको, ये चोर नहीं है। अरे तुम्हें कोई चोर लगता है? ये इतना बुजुर्ग आदमी, किसी को पकड़ के ले आते हैं। सैनिक हैरान, आंखों से देखा, अपने रंगे हाथों पकड़ा, कैसा आदमी है ये बताओ, मिनट में रूप बदल लेता है, कैसे पकड़ेंगे इसको फिर हम? अभय कुमार मंत्री बुद्धिमान थे, समझ रहे थे यही रोहिणी है, लेकिन कैसे कहे। अभय कुमार मंत्री आगे आए, कहने लगे रोहिणी तुम ना मानो रोहिणी हो, चलो कोई बात नहीं, तुम किसान हो, हमने तुम्हें परेशान किया, मेरे सैनिकों ने तुम्हें पकड़ा, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन अब आए हो तो तुम मुझे क्षमा कर दो, और तुम मुझे क्षमा तभी कर सकते हो जब तुम मेरे साथ बैठकर भोजन करो। हम तुम्हारा आतिथ्य करना चाहते हैं और हम तुम्हें भोजन करवाना चाहते हैं। बहुत खुश हो गया रोहिणी। अरे आज तक तो यूं ही रोटियां बना बना कर खाई है, आज राजमहलों का भोजन खाने को मिलेगा, इससे अच्छी बात क्या होगी। उसने हाँ भर दी। अभय कुमार मंत्री ने इशारों ही इशारों में भोजन तैयार करवाया। भोजन तैयार हो गया, खुद उसके पास बैठकर भोजन खाने लगे और इशारा किया नौकर को, उसके भोजन में कोई ऐसी नशीली मादक पदार्थ मिला दिया जिससे भोजन करते करते ही उसको नींद आ गई, और जब नींद आई वो गहरी निद्रा में सो गया। अभय कुमार ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने अपने महलों के सबसे ऊपर एक कक्ष को ऐसा बनवाया हुआ था जो बिल्कुल देवलोकों के समान लगता था क्योंकि भगवान महावीर से देवलोकों के विषय में उसने सुन रखा था। उस कक्ष को बिल्कुल वैसा ही बनवाया, सोने का सिंहासन, सोने का पलंग, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही, और उसने रोहिणी को उस पर सुला दिया। आसपास कुछ लड़कियों को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर, मुकुट पहनाकर, देवी बनाकर, चंवर लेकर वहां पे खड़ा कर दिया। थोड़ी देर पश्चात जब रोहिणी की नींद खुली, नींद खुलते ही उसने देखा मैं कहाँ हूं। ओहो, देवियां कहने लगी स्वागतम सुस्वागतम, आपका देवलोकों में स्वागत है। हे जीवात्मा, आपने पूर्व जन्मों में ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको देवलोक मिला? देवलोक? मैं देवलोक में आ गया? हाँ स्वामी, आप देवलोक में हैं। कौन सा पुण्य किया आपने पूर्व जन्मों में? रोहिणी सोचने लगा, पुण्य? पुण्य तो मैंने क्या किया, मैं तो पूरी जिंदगी चोरी करता रहता था। जैसी वो ये बोलने लगा, मैंने कोई पुण्य पुण्य नहीं किया, मैं तो पूरी जिंदगी, जैसी चोरी शब्द उसके मुंह पर आया, उससे पहले ही उसकी दृष्टि उन देवियों पर पड़ गई। अब यहां पर कोई गूगल तो था नहीं, अब यहाँ पर कोई पेरेंट्स काम नहीं आए, कोई बड़े बुजुर्ग काम नहीं आए, ना कोई गूगल काम आया, ना कोई सगा संबंधी काम आया, ना कोई अपना अनुभव काम आया। मैं आपको बता रही थी जिंदगी में 30% ऐसे मोड़ होंगे जहां पर आपको भगवान महावीर की वाणी याद आएगी, जहां आपके काम भगवान महावीर आएंगे। जैसे उसने उन देवियों को देखा, देखते ही हैरान रह गया। अरे भगवान ने क्या कहा था, याद है आपको, कि देवी देवताओं की पलकें नहीं झपकती, और इनकी तो पलकें झपक रही हैं, उनके पसीना नहीं आता। अब उन्होंने इतने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए थे, उनको पसीना भी आ रहा था। उनकी देवताओं की परछाई नहीं पड़ती, और इनकी तो परछाई भी पड़ रही थी। इतना ही नहीं, इनके पांव जमीन पर थे, और देवताओं के गले में तो जो माला होती है वो बहुत सुंदर कई रंगों की माला होती है, और इनके गलों में जो माला है वो तो एक ही रंग की है। जानते हो रोहिणी क्या कहने लगा, ये देवलोक झूठा हो सकता है, ये देवियां झूठी हो सकती हैं, लेकिन भगवान महावीर की वाणी झूठी नहीं हो सकती।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ये सब कुछ झूठा हो सकता है, भगवान की वाणी झूठी नहीं हो सकती। भले मैं महावीर को ना मानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, महावीर त्रिकाल सत्य बोलते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो कहने लगा, मैंने पूर्व जन्मों में बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, बहुत लोगों का भला किया। मैं उस गांव का किसान था, मैं ये था, मैं वो था। उसने बात बना दी। पर्दे के पीछे से अभय कुमार मंत्री ताली बजाते हुए आए, कहने लगे, अब रोहिणी कमाल कर दिया भाई, मैंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, तू उस षड्यंत्र में भी नहीं फंस पाया। कमाल है तेरी बुद्धि को। जानता हूं तू रोहिणी है, लेकिन पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है। रोहिणी देखना, एक दिन तो मैं जरूर पकड़ूंगा। रोहिणी हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया, अपनी गुफाओं में आया, चैन की सांस ली। ओहो, आज तो कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था मेरे लिए। लेटा सोचता रहा, आज तो फांसी के फंदे पर लटकने वाला था। पकड़ा जाता तो अभय कुमार मुझे फांसी की सजा दिलवाता, क्योंकि वो कई महीनों से मेरे पीछे लगा हुआ है। बच गया। किसने बचाया? हाँ जी, किसने बचाया? अगर उस दिन कांटा ना चुभता, उस दिन भगवान के वो शब्द उसके कानों में ना पड़ते, तो कैसे बचता हो? आज भगवान महावीर ने बचाया। जिसको कभी सुना नहीं, जिसको कभी माना नहीं, जिसके प्रति मैंने कभी आभार व्यक्त नहीं किया, जिसके कभी दर्शन नहीं किए, उन्होंने बचाया मुझे। बार बार याद आ रहा है, मेरे बाबा ने मुझे ये वचन क्यों दिया। और अब वो रोहिणी सोचने लगा, अब तो भगवान का उपकार मानना पड़ेगा। ये जीवन उन्होंने दिया है मुझे, ये जिंदगी उनकी कृपा से मिली है मुझे। अब चाहे बाबा का वचन हो, चाहे कोई भी मान मर्यादा हो, तोड़ कर जाऊंगा, सब कुछ छोड़ कर जाऊंगा। भगवान महावीर का एक बार धन्यवाद करने के लिए जरूर जाऊंगा। पहुंच गया भगवान महावीर के पास। भगवान देशना दे रहे थे। भगवान ने देशना दी सप्त व्यसनों के ऊपर। उन्होंने बताया, क्या हो जाएगा ये पाप करने से? क्यों इस पाप की गठड़ी से भारी बनते जा रहे हो? ये आत्मा तो अनंत अनंत जन्मों से पहले ही भारी है। छोड़ दो इन पाप कार्यों को, फेंक दो इन पाप की गठड़ियों को। हे भवे जीवात्माओं, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। सुना, सुनता रहा, रोता रहा, खड़ा हुआ, कहने लगा, प्रभु आपका धन्यवाद करने आया था। ये जो जीवन है ना, ये मुझे आपने दिया है। जानते हो, मुझे तो मेरे बाबा ने वचन दिया था, मुझसे वचन लिया था कि कभी महावीर को मत सुनना, लेकिन आज आया हूं तेरे द्वार पर, वचन को तोड़ कर आया हूं, मर्यादाओं को तोड़ कर आया हूं, आज सारी सीमाएं लांघ कर आया हूं। ये तेरी वाणी का प्रभाव है। मैंने वचन दिया बाबा को, मैं नहीं जाऊंगा दर्शन को। मैंने वचन दिया बाबा को, मैं नहीं जाऊंगा दर्शन को। वादा तोड़ना नहीं था पर तोड़ना पड़ा, वादा तोड़ना नहीं था पर तोड़ना पड़ा। मुझको आना नहीं था पर आना पड़ा, मुझको आना नहीं था पर आना पड़ा। मैं तो करता रहा विचार, तेरे शब्द सुने जो चार, ऐसे बच गई मेरी जान, ऐसे बच गई मेरी जान। ये था तेरा चमत्कार, मेरी आत्म करे पुकार, खुलते फिर मेरे दिल के द्वार। द्वार खोलना नहीं था पर खोलना पड़ा, मुझको सुनना नहीं था पर सुनना पड़ा। वादा तोड़ना नहीं था पर तोड़ना पड़ा, वादा तोड़ना नहीं था पर तोड़ना पड़ा।
मैंने वचन दिया बाबा को, मैं नहीं जाऊंगा दर्शन को। वादा तोड़ना नहीं था पर तोड़ना पड़ा, मुझको आना नहीं था पर आना पड़ा, मुझको आना नहीं था पर आना पड़ा। बंधुओं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, कितनी भी मर्यादाएं हो, कितने भी काम हो, कितनी भी व्यस्त जिंदगी हो, तोड़ दो सारी मर्यादाओं को, लांग जाओ सारी सीमाओं को। आओ सुनते हैं भगवान महावीर को। जब रोहिणी चोर के 5 शब्द सुने हुए उसके जीवन में काम आ सकते हैं, तो क्या आपके जीवन में नहीं आ सकते? प्रभु, मैं संयम लेना चाहता हूं, जैसी तुम्हारी इच्छा। गया राजा श्रेणी के पास, सारा जितना भी धन आज तक लूटा था बैलगाड़ियों में भरा, कितनी गाड़ियां उसने तैयार की, ले गया राजा श्रेणी के दरबार में। द्वारपाल को कहा, कह दो अपने राजा से रोहिणी चोर आत्मसमर्पण करने के लिए आया है। द्वारपाल उसको ऊपर से नीचे देखे, ये रोहिणी है जिसको आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, ये रोहिणी है। अंदर गए, कहते महाराज रोहिणी चोर आया है। कहते पागल हो गए क्या, रोहिणी क्यों आएगा? कहते जी वो आत्मसमर्पण करने के लिए आया है और कितनी गाड़ियां लेकर आया जो धन से भरी पड़ी है। अच्छा भेजो तो सही उसको। अंदर बुलाया, कहने लगा महाराज मैं रोहिणी चोर हूं, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए आया हूं, मैं सरेंडर करने के लिए आया, जो सजा देनी हो दे दो। राजा श्रेणी हैरान, कहने लगे रोहिणी इतना बड़ा बदलाव कैसे? महाराज जितना धन लूटा था सारा ले आया, जिसका धन लूटा था सारा बांट दो। अच्छा अगर मैं तुम्हें सजा नहीं दूं तो तुम क्या करोगे? तुमको सुधारने वाला कौन है? मुझे सुधारने वाले भगवान महावीर। अगर मैं तुम्हें सजा नहीं दूं तो क्या करोगे? मैं संयम लूंगा, आत्मा का कल्याण करूंगा। राजा श्रेणी कहने लगे जाओ, जिसको भगवान महावीर ने सजा दे दी हो उसको मैं क्या सजा दे सकता हूँ? जिसको भगवान महावीर ने सुधार दिया हो उसको मैं क्या सुधार सकता हूँ? जाओ रोहिणी, तुम संयम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करो, तुम्हारा दीक्षा महोत्सव मैं मनाऊंगा। ये था भगवान महावीर के वचनों का प्रभाव। अब आपने सुन लिया है, मैंने आपको पूर्व भूमिका सारी बता चुकी हूं मैं कि किस तरह स्तुति करनी चाहिए, स्तुति करने का क्या लाभ होता है और भगवान महावीर को क्यों सुनना चाहिए। मैंने सारी पूर्व भूमिका से आपको परिचित करवाया और अब कल से पुच्छी सुनंग स्तोत्र प्रारंभ होगा कि अब ये पुच्छी सुनंग स्तोत्र में क्या चलता है, किस तरह से चलता है, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूं। अभी आप आत्मा का कल्याण करने वाली, आत्मा का हित चाहने वाली ऐसी परम कल्याणकारी वाणी साध्वी सुविता जी से श्रवण कर रहे थे। लेकिन क्या करें महाराज, वाणी तो कल्याणकारी है, वाणी तो हितकारी है, लेकिन हमारा रात का सोने का समय थोड़ा लेट हो जाता है। सुबह देर से उठते हैं, घर के बहुत सारे काम हम निपटाकर यहाँ आते हैं। सभा में कुर्सियां लगी हो, ऊपर ठंडा ठंडा पंखा हवा दे रहा हो, तो महाराज जी इसमें हमारा क्या कसूर है? नींद आ ही जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी ये हमारी कमी है। जब भगवान की वाणी श्रवण कर रहे हो तो नींद आ जाती है। और मेरी बहनों,
जब वो यूट्यूब चल रहा हो, फेसबुक चल रहा हो, मोबाइल हाथ में हो, तो नींद भी आ रही हो तो नींद उड़ जाती है। एक बात सच सच बताना, जब सुबह सोकर उठते हो तो सबसे पहले क्या उठाते हो? आंख खोलने से पहले क्या उठता है? सब आंखें खुल नहीं रही, सबसे पहले मोबाइल हाथ में आता है, और मोबाइल हाथ में हो तो नींद भी काफूर हो जाती है। और मेरे भाइयों, इनके हाथ में मोबाइल हो तो नींद उड़ जाती है, और आपके हाथ में क्या हो तो नींद नहीं आती। दुकान पे जाते ही, हाँ जी मनीष भाई, हाँ महाराज जी कुछ देने लगे हो? हाँ मैं देने लगी हूँ। अगर दुकान पे जाते ही 500 की गड्डी पकड़ाने वाला कोई आ जाए और वो नोट गिनने हो, क्या नोट गिनते गिनते नींद आती है उसे? हाँ जी रजत भाई, नहीं आए। ये चीज ही ऐसी है। और प्रभु महावीर फरमा रहे हैं, इस गृहस्थ के लिए दूसरा सुख का कारण है घर में हो माया। अगर ये माया है तो बड़ा सुख मिलता है, दिल और दिमाग में कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन यहाँ प्रभु महावीर फरमा रहे हैं, जो आप दुकान पर बैठकर, आप जो फैक्ट्री में बैठकर, आप जो अपना उधार चुका कर आ रहे हो, जो माया घर में लेकर आ रहे हो, जिस माया को, हाँ जी रिंकू भाई, जिस माया को तिजोरी को चाबी लगाकर अंदर रख रहे हो, हाँ जी, अरे महाराज जी आप ना बस हमारा नाम ना लो, बस बोलते रहो। मामला तो यह है ना कि वो जो नोट आप पट्टे पे बैठ के दे रहे हो, अगर आज वो दुकान पे मिल जाए, आज वो फैक्ट्री में मिल जाए, सामने वाले का टेलीफोन आए कि भाई विशाल आजा, तेरी रकम तैयार रखी है और आके ले जा। महाराज जी बस फिर तो महाराज हम हर रोज प्रवचन में आए, आप ऐसे हमारी लाटरियां खुलवाते रहो। लेकिन प्रभु महावीर कहते हैं, तिजोरी में धन रखने से पहले तिजोरी के कान लगाकर जरूर सुनना, ये लक्ष्मी कुछ कह रही है। क्योंकि ये लक्ष्मी कह रही है, मेरी 3 बहनें हैं, उसमें से एक बहन लक्ष्मी जिसका नाम है, उसे लक्ष्मी कहते हैं जो नीति पूर्वक कमाई जाए। अगर वो नीति से कमाई है लक्ष्मी, तो वो लक्ष्मी जब तिजोरी में रहेगी वो शांत होकर बैठी रहेगी। आप कहोगे महाराज वो सारी बात तो ठीक है, लेकिन नीति से धन कमाया नहीं जाता। धन कमाने के लिए 3-13 करने पड़ते हैं। लेकिन महाप्रभु कहते हैं, एक बार, केवल एक बार तुम विश्वास करके नीति का धन कमाओ, शुद्ध धन कमाओ। उस कमाए हुए धन को आप तिजोरी में नहीं, आप खुले आम रख देना, आपके उस धन को कोई उठाकर नहीं ले जाएगा। नगर में एक ऐसा ही सेठ था, बड़ा शुद्ध प्रामाणिक नीति से कमाया हुआ धन उसके पास था। एक बार उस नगर के राजा को अपना एक महल बनवाना था, महल बन नहीं रहा था, दीवारें खड़ी करते और वो दीवारें अगले दिन ढह जाती। किसी निमित्तज्ञ को बुलाया गया और निमित्तज्ञ ने बताया, महाराज आप जिस महल को बनवाना चाहते हो
उसकी नींव में अगर शुद्ध कमाई से संचित किया हुआ सोना या सोने की 5 मोहरें इस नींव में रख दो तो आपका महल तैयार हो जाएगा। ले 5 मोहरें, मेरे राज्य कोष में इतना धन है, उसमें से 5 मोहरें ले लो। ज्योतिषियों ने बताया, निमित्तज्ञ ने बताया, नहीं महाराज, आपके राजकोष में धन की कोई कमी नहीं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो जो आपका धन है वो शुद्ध हो, वो सात्विक हो, वो खरा हो। तो फिर नगर में ऐलान कर दो कि कोई हमारे को अपनी शुद्ध प्रमाणिक कमाई से 5 सोने की मोहरें देगा, हम उसको नगर की तरफ से, राज दरबार की तरफ से उचित सम्मान देंगे। नगर में धन की कमी किसी के पास नहीं थी, लेकिन सभी लोग मुंह नीचे करे हुए ये सोच रहे थे कैसे लेकर जाएं राजा के पास धन। अगर इस धन की चेकिंग हो गई और वो शुद्ध ना हुआ, अपमानित होना पड़ेगा। जो जो धन लेकर जाता निमित्तज्ञ मंत्र पढ़ता और उनका दिया हुआ धन काला पड़ जाता था। किसी ने बताया, महाराज इस नगर में एक सेठ रहता है, वो सेठ धर्मपाल अपने नाम के अनुरूप जीवन में प्रमाणिक कमाई करता है। वो कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करता, वो अपने सामान में मिलावट नहीं करता, वो तौल में अपना माप ऊपर नीचे नहीं करता। उसके हर वस्तु के दाम खरे हैं, एक हैं। बच्चा जाए बड़ा जाए, वो हमेशा अपनी दुकान पर प्रमाणिक कमाई करता है। अगर वो हमारे को 5 मोहरें दे दे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। पालकी भिजवाई गई, सेठ को इज्जत के साथ राज दरबार में बुलाया गया और उसको कहा कि हमें तुम्हारी कमाई के 5 मोहरें चाहिए। जी महाराज, मैं दूंगा, अवश्य दूंगा। उस सेठ ने अपनी कमाई की 5 मोहरें राजा को दी। राजा के मन में एक शंका आ गई, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जब इंसान कमाई करता है, हेरा फेरी तो करनी पड़ती, झूठ और सच तो बोलना पड़ता है। आखिर इस सेठ की कमाई में ऐसा क्या असर है। चेक किया गया, आज धन काला नहीं पड़ा। राजा ने उस 5 सोने की मोहर में से एक मोहर उठाई और एक अपने राजकोष में से मंगवाई। मंत्री को बुलाया गया कि हम इस सेठ के आखिर शुद्ध प्रमाणिक कमाई का प्रमाण चाहते हैं। जाओ, इस कमाई को, इस मोहर को किसी क्षुद्र निम्न जाति के व्यक्ति को देकर आओ। देखते हैं आखिर इस कमाई का क्या प्रभाव होता है। मंत्री उस मोहर को अपनी जेब में डालकर लेकर गया। चलता रहा। नगर के बाहर एक शिकारी शिकार करके आ रहा था। मंत्री ने कहा, मैं तुम्हारे को राजा का दिया हुआ ये धन तुम्हें दे रहा हूं, उपहार स्वरूप दे रहा हूं। शिकारी ने उस मोहर को लिया, माथे के लगाया और जैसे ही कदम बढ़ाने लगा, मन में ख्याल आया, परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है ना। मैं शिकारी भला राजा का क्या लगता था, परमात्मा की कृपा से आज मुझे एक सोने की मोहर मिली है। मैं आज से ये पाप कृत्य छोड़ता हूँ, ये पाप का काम छोड़ता हूँ।
इस सोने की मोहर से क्यों ना मैं कोई शुद्ध सात्विक छोटा मोटा कार्य करूं, उसको अपनी आजीविका का साधन बनाऊं। ये सोचकर शिकारी ने अपने थैले में शिकार किया हुआ जो पक्षी पकड़ रखा था उस पक्षी को छोड़ दिया और मन में संकल्प किया कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कोई पाप नहीं करूंगा। मंत्री ये देख रहा है। मंत्री राजा के द्वारा दिया गया जो राजकोष का धन है उस सोने की मोहर को लेकर आगे चला। रास्ते में उसे एक सन्यासी मिला, जटाधारी सन्यासी, और उस जटाधारी सन्यासी को मंत्री ने वो सोने की मोहर दी। सोने की मोहर पाकर सन्यासी सोचने लगा, आज का दिन कितना अच्छा है। सारी जिंदगी इन जटाओं को बढ़ाता रहा, रूखा सूखा भिक्षा मांग मांग कर खाना खाता रहा, लेकिन जिंदगी का मजा क्या है। इस संसार में इतने विषय भोग हैं, मैं उन विषय भोगों से वंचित रहा क्योंकि मेरे पास धन नहीं था। आज इस धन के माध्यम से पहले तो मैं बढ़िया बढ़िया खाना खाऊंगा और उसके बाद जीवन का मौज मस्ती करने के लिए आज मैं उस कनक कामिनी के पास जाऊंगा जहां जीवन का मुझे आनंद प्राप्त होगा। जैसे ही मंत्री ने ये सब कुछ देखा, झाड़ियों में छिपे छिपे वो उस सन्यासी के कारनामे देख रहा है, उसके द्वारा उठाए गए वो गलत कदम देख रहा है। आकर सारा का सारा वर्णन राजा के सामने किया। महाराज, ये सत्य है जो महाप्रभु ने फरमाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो प्रामाणिक धन हुआ करता है वो प्रामाणिक शुद्ध धन तिजोरियों में रखने की जरूरत नहीं, वो जहां तहां रखा है वो फिर भी सुरक्षित रहेगा। और जो हमारा 3-13 ठगी हेरा फेरी करके जो धन हम कमा रहे हैं, अगर उस धन को कोई व्यक्ति तिजोरियों में रख ले, बैंकों में रख ले, एफडियां करवा ले, लेकिन वो धन धीरे धीरे सरकता सरकता 10 साल में इंसान का साथ छोड़ दिया करता। आपको लगेगा महाराज ये सब कथा कहानियां हुआ करती, आपको क्या पता धन कैसे कमाया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, चाहे मुझे ये नहीं पता कि धन कैसे कमाया जाता है, लेकिन मैं इन कथा कहानियों के अतिरिक्त जिंदगी की वो सच्चाई सुनाना चाहती हूँ। सोनीपत में एक श्रावक रहा करते लाला दीपचंद। जिंदगी बहुत सीमित। अगर नगर में साधु संत विराजमान हैं तो उन्होंने पहर पोरसी करके स्थानक में आ जाना, 5-5 समय करके उसके बाद अन्न जल ग्रहण करना। श्री गुरनी जी महाराज का चातुर्मास सोनीपत में था। प्रवचन का समय आरंभ होने से बहुत पूर्व ही सूर्य उदय के साथ लाला दीपचंद जी ने अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर तैयार होकर अपना आसन उठाया, समय की वेशभूषा धारण की और वेशभूषा धारण करके जैसे ही समय करने के लिए स्थानक की ओर कदम बढ़ाए, उसी समय इनकम टैक्स के कुछ व्यक्ति उनके घर पहुंच गए। लाला, कहाँ चले? दुकान चलो। क्या बात भाई? हम इनकम टैक्स ऑफिस से आए हैं,
हमें आपके बही खाते चेक करने हैं, आप दुकान चलो। लाला कहने लगे, देख भाई, मेरा सामायिक करने का समय हो गया। नगर में साध्वियां विराजमान हैं और मैं उनके प्रवचन, उनके दर्शन सामायिक संवर किए बगैर अंजल ग्रहण नहीं किया करता। मेरा कदम सामायिक के लिए, स्थानक जाने के लिए उठ गया, अब मैं वापस नहीं मुड़ूंगा। दुकान की चाबियां ये पकड़ो, अगर तो कुछ ज्यादा हो, हाँ जी मेरे भाइयों, अगर कुछ ज्यादा हो तो ले जाना, और अगर कुछ कम हो तो, अगर कुछ कम हो तो रख जाना, ज्यादा हो तो ले जाना। ये लो दुकान की चाबियां। जैसे ही लाला ने उन ऑफिसर्स को, इनकम टैक्स ऑफिस से आए हुए उन व्यक्तियों को जब चाबी इतने उदार मन से पकड़ाई, वो सारे के सारे लोग नतमस्तक हो गए और उन्हें ये यकीन आया कि कुछ अनैतिक लोगों ने, जो इस लाला से ईर्ष्या करते होंगे, द्वेष करते होंगे, जानबूझकर झूठी शिकायत की है। जो व्यक्ति इतनी उदारता से, इतनी दिलेरी से दुकान की चाबियां पकड़ा सकता है, उसके बही खातों में कोई हेरा फेरी नहीं मिल सकती। बंधुओं, वो चाबी लिए बगैर अपने गंतव्य स्थान पर लौट गए और लाला पहुंच गए जैन स्थानक में। ये बात उनके पोते ने श्री गुरनी जी महाराज को बताई, और गुरनी जी महाराज ने जब ये बात हमें बताई तो बंधुओं, प्रभु महावीर की वाणी के प्रति हृदय बारंबार नतमस्तक होता है। हम प्रभु महावीर की वाणी में तर्क वितर्क ना करें, हम प्रभु महावीर की वाणी में उलझन नहीं सुलझन को प्राप्त करें, और धन कमाएं, तिजोरी में रखें, बैंकों में रखें, कुछ भी करें, लेकिन वो धन हमारा प्रमाणिक हो, वो धन हमारा शुद्ध हो। ऐसा वो धन लक्ष्मी कहलाया करता है, ऐसा वो धन घर में सुख और शांति की अभिवृद्धि किया करता है। हम ऐसे धन को कमाएं और ऐसे धन को कमाकर प्रभु महावीर के चरणों में बारंबार नतमस्तक होते रहे। लक्ष्मी आगे और क्या बता रही है, कौन सी लक्ष्मी नहीं कमानी? अगर वो लक्ष्मी कमाई जाती है तो उस बहन का नाम क्या है? समय आएगा आपके सामने चर्चाएं करेंगे। इतना ही कहकर विषय को विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, श्री जैन धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साधु शरणं प्रवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार